गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम करेंगे इम्पोर्टेंट स्टैच्यू ऑफ इंडिया। और वर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ पीस कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सा है, इक्वालिटी कौन सा है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर का एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बड़ी बार। आज मैंने इनका पैटर्न में बनाया है ताकि आपके एनडीए एग्जाम के लिए, सीडीएस एग्जाम के लिए, सीयूईटी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर पाओ। और इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू। ये तो हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये नर्मदा डैम क्यों? हाँ, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नर्मदा डैम के लोकेटेड है, नियर लोकेटेड है। ठीक है, और नर्मदा डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम भी बोलते हैं। और इसका देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐड किया, सॉरी देख, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बड़ी बार आता है एग्जाम में, बट इसके रिलेटेड सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते आजकल। ठीक है, सीधा पूछ चुके हैं बड़ी बार। 3.2 किलोमीटर रिवर आइलैंड साधुबर्ग, ये राजपीपली इन गुजरात से दूर है। ठीक है, पूछ सकते हैं साधुबर्ग आइलैंड से 3 पॉइंट दूर कौन सा आइलैंड है? रिवर आइलैंड। वैसे तो वर्ल्ड का रिवर आइलैंड लार्जेस्ट जो है मजोली है। कौन सा है? मजोली। रिवर आइलैंड जो है वो है मजोली। ठीक है, ये कहाँ पे है? असम, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है असम में, बड़ी बार हम कर चुके हैं। इसकी हाइट जो है 597 फीट है। कितनी है टोटल? 597। और नर्मदा डैम इसके पास में ही है और गुजरात में ये कावड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? कावड़िया डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू, इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका हैदराबाद में किया था। और ये स्वामी रामा अनुज आचार्य के नाम पे प्रसिद्ध है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये भक्ति पीरियड से बिलोंग करते थे, मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे। विष्णु भगवान की स्तुति करते थे। और ये सब इक्वालिटी की ज्यादातर लेक्चर जो देते थे, फिलॉसफी जो थी इक्वालिटी के बेस पे थी। किसकी? स्वामी रामा अनुज आचार्य की। स्टैच्यू ऑफ जो पीस है, इस साल 2022 में लास्ट में नवंबर में अमित शाह ने इंस्टॉल किया है श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर सिटी में। वो भी किसका है? स्वामी रामा अनुज आचार्य। इसलिए क्योंकि कश्मीर में भी इन्होंने इक्वालिटी, जब मेडिवल पीरियड में ये आए थे वहां भी इन्होंने इक्वालिटी की ही बात की। नेक्स्ट आता है टॉलेस्ट इक्वेस्ट्रियन स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर। ये भी अमित शाह ने इनॉग्रेशन किया था। ये भी हमने रिसेंटली करंट अफेयर के एग्जाम में पढ़ा है। पोलो जो है, पोलो का इनॉग्रेशन सबसे पहले पोलो कहाँ खेली जाती थी? मणिपुर में। कहाँ? पोलो जो है, इसकी हिस्ट्री जो है इंडिया से रिलेटेड है, मणिपुर में खेली जाती थी। वहां पहली बार इक्वेस्ट्रियन स्टैच्यू होता है, जो घोड़े पे बैठा होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल स्टैच्यू। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मणिपुर में मार्जिंग पोलो स्टैच्यू। और इसका नाम क्या है? प्लेयर था मार्जिंग पोलो स्टैच्यू। टालेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू, ये भी हम कल कर चुके हैं क्वेश्चन। टालेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी हैं, केम्पेगौड़ा, उन्हीं के नाम पे ये स्टैच्यू बनाया गया है। और ये बेंगलुरु में इसको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। आप देखो, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी स्वामी रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल। ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके। ये करंट अफेयर नहीं है फर्स्ट वाला, ये क्योंकि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इससे पहले कौन सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, आने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने यूएसए को गिफ्ट किया? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट दिया। ठीक है, जब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां पे
आपने कभी स्टेचू देखा है ऐसे खड़ा है, ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है एक हाथ से वो क्या बोल रहा है, एनलाइटमेंट, मिसाल लेके एनलाइटमेंट लेके खड़ी है, और दूसरी हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े हैं। क्या लेके खड़े हैं? संविधान लेके खड़े हैं, डेमोक्रेसी लेके खड़े हैं, और एक हाथ में एनलाइटमेंट खड़े हैं। फ्रांस के जो 3 वर्ड थे वो कौन कौन से थे? वेरी आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये क्या है? आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यूएसए को फ्रांस ने गिफ्ट किया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और किसी भी कंट्री को हम जब भी प्रेजेंट करते हैं उसको एज अ शी, एज अ वुमेन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्रांस की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, जर्मनी की जर्मेनिया थी, भारत की भारत माता थी। ऐसा नहीं है कि भारत कब से देश हो तो हमने यहाँ पे एक भारत माता को बना दिया, ऐसा नहीं है। भारत माता जो एलिगोरी इनको कहा जाता है, ये एलिगोरी जो है ये अलग अलग लोगों ने बनाई। जर्मनी में जर्मेनिया बनाई वहां के किसी व्यक्ति ने, इंडिया में भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बनाई थी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी बनाई थी भारत माता, अलग अलग शेप दी थी, और कंट्री को रिप्रेजेंट करती है शी, ठीक है। इसीलिए अलग अलग कंट्री की एलिगोरीज हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क की, और रशिया की भी एक है, मुझे याद नहीं आ रही। इनको जितनी भी लेडीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है कंट्रीज को, उनको एलिगोरी के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कोई भी आपके एसएससी में पूछ सकता है। थैंक यू, जय हिंद।